देवियों, भाइयों, पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 61 दुर्गति और सदगति का कारण हम स्वयं। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, सृष्टा ने मनुष्य जीवन विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और विशेष उपहार के रूप में दिया है। भगवान ने अपने कार्य में, अपने विश्व उद्यान में सहायता करने के लिए, इसको सुरम्य और समुन्नत बनाने के लिए मनुष्य को अपने सहायक के रूप में पैदा किया। उसको जो अनेक विशेषताएं दी हैं वह एक अमानत के रूप में, एक धरोहर के रूप में दी हैं, ताकि इसका ठीक तरीके से उपयोग करके वह अपने व्यक्तिगत जीवन में सरलता पूर्वक सारा काम चला सके और निर्वाह कर सके। उसके पास जो समय बचे, शक्तियां बचे, उससे विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करना उसके लिए संभव बन सके। इस दृष्टि से मनुष्य शरीर बनाया शौक मौज के लिए नहीं बनाया। शौक मौज के लिए अगर मनुष्य शरीर बनाया होता तो फिर यह बहुत भारी पक्षपात गिना जाता। अन्य प्राणियों को जो सुविधाएं नहीं मिली वह मनुष्य को ही क्यों दी गई? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि जिस तरह विशेष तरीके से एक खजांची के पास खजाना जमा कर दिया जाता है, मिनिस्टर के पास विशेष अधिकार केंद्रित कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य को विशेष अधिकार दिए हैं ताकि वह इस विश्व उद्यान को सुंदर, समुन्नत, सुविकसित बनाने के लिए भगवान के कार्य में मदद करे। इसमें हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि उस परम पुनीत उत्तरदायित्व को समझे जो भगवान ने हमारे ऊपर सौंपे हैं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की इच्छा पूरी करने के साथ साथ में उपहार के रूप में अपने जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णता का लक्ष्य इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि हम भगवान की इच्छाओं को पूरा करें और अपने गुण, कर्म, स्वभाव का विकास करें। इनका विकास करने से ही यह संभव है कि हमारी आत्मा विकसित हो और आत्मा विकसित होते हुए परमात्मा के स्तर तक पहुंचने में समर्थ हो सके। इसलिए हमको सृष्टा की इच्छा पूरी करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ऐसा यदि हम कर सके तो हमें अध्यात्मवादी कहा जाएगा। अध्यात्म का सारे के सारा शिक्षण इसी उद्देश्य के लिए है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उत्तरदायित्वों को समझे। कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझते हुए अपनी गतिविधियों का निर्धारण इस तरीके से करे, दृष्टिकोण का निर्माण इस तरीके से करे जिसमें व्यक्ति चरित्रनिष्ठ बनता हो, शालीन बनता हो और समाज में सुव्यवस्था पैदा करने में सहायक बनता हो। यही है जीवन का उद्देश्य। यही है जीवन का उद्देश्य। आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य के पास जहां इतनी बुद्धि और सुविधा साधन दिए गए, वहां उसको हंसी खुशी का जीवन जीना चाहिए था, हल्का फुल्का जीवन जीना चाहिए था। इतनी सुविधा उसके पास रहनी चाहिए थी कि अपना गुजारा बहुत कम में करने के बाद, सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद में सारा समय हंसी खुशी के साथ भगवान के कामों में लगा सकने में समर्थ रहा होता।
ऐसा ही जीवन निर्माण हमारे लिए हुआ है, लेकिन अचंभा इस बात का है कि हम में से अधिकांश आदमी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। अधिकतर आदमी आपत्तियों में रोते और खींचते हुए देखे जाते हैं, तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आपत्तियां ही रास्ता रोके खड़ी हैं, कठिनाइयां ही पग पग पर हैरान कर रही हैं, तो आगे वाली बात कैसे बन सकती है? अब यह देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, कैसे ऐसी स्थिति आ गई जब भगवान ने हमको इतने साधन दिए थे कि इन उन साधनों से हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते थे, पर उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टे कठिनाइयों में ही जकड़े रह गए, मुसीबतों में ही फंसे रह गए। बात कैसे बनेगी? आइए हम लोग इस पर विचार करें। जब हम विचार करते हैं तब मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर, हमारे चिंतन में और हमारे क्रियाकलापों में कहीं भूल पड़ जाती है। इस भूल का ही परिणाम है कि हमारी मन स्थिति दुर्बल होने से, विकृत होने से हमारे बहिरंग जीवन में सारी की सारी परिस्थितियां विकृत होती चली जाती हैं और हम अभावों, कष्टों और संकटों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकें, अपनी गतिविधियों को सही कर सकें, अपने क्रियाकलापों में हेर फेर कर लें, तब वे सारी समस्याएं जो मनुष्य जात को खाई जा रही हैं, जिसमें आदमी को हर वक्त बेचैन रहना पड़ता है, हर समय कष्ट से घिरा रहना पड़ता है, जिससे पार पाने के लिए वह हर किसी के सामने पल्ला पसारता और नाक रगड़ता है कि आप हमारी सहायता कीजिए, तब किसी की भी सहायता प्राप्त न करनी पड़े। अध्यात्म की शिक्षा यही है कि अपने भीतर हम देखें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें और अपनी गतिविधियों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करें। अगर हमने ऐसा प्रयत्न प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए कि सच्चे अर्थों में हम अध्यात्मवादी हुए। कीचड़ जहां कहीं भी सड़ती है वहां दुर्गंध फैल जाती है, रेंगने वाले कीड़े जहां तहां घूमना शुरू हो जाते हैं, मच्छी मच्छर पैदा हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक विकृति को हम दूर करना चाहे तो कठिन है, लेकिन यदि कीचड़ की गंदगी को साफ कर दिया जाए तो वह सब विकृतियां दूर हो जाएंगी जिनसे हम परेशान थे। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हंसता हंसाता, खिलता खिलाता जीवन हमारा होना चाहिए था। हमको प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना चाहिए था। हमारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए थी कि अपनी हल्की जिंदगी को स्वयं पार कर ले और अपने कंधे पर बिठाकर दूसरों को पार लगा दे। लेकिन ऐसा बन नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में जो अशुद्धियां छाई हुई हैं, उनसे हमारा मानसिक रक्त दूषित हो गया। जिस प्रकार रक्त के दूषित हो जाने पर फोड़े फुंसियों का निकलना स्वाभाविक है, उसी प्रकार जीवन में असंख्य विकृतियों के आ जाने से असंख्य चिंताओं, हैरानियों, परेशानियों का निकलना संभव है। इसको दूर करने के लिए उन स्रोतों को बंद करना पड़ेगा जहां से ये फूटती है। शरीर की बीमारियों को हीले जो तो शरीर की मशीन इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है कि इसको प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अगर ठीक तरीके से चलाया जा सके तो न इसमें कमजोरी आने की कोई गुंजाइश है और न बीमार पड़ने की। प्रकृति में हम दृष्टि डालकर देखते हैं तो सृष्टि का कोई प्राणी बीमार नहीं पड़ता। बुढ़ापा तो सबको आता है, मरना भी सबको पड़ता है, पर बीमारी नाम की कोई चीज किसी भी योनि में दिखाई नहीं पड़ती। कहीं भी किसी को रोता कराहता बीमारी से नहीं पाया जाता,
केवल एक अभागा प्राणी मनुष्य ही है जो बार बार बीमार पड़ता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हमने आहार विहार के संबंध में असंयम बरतना शुरू कर दिया। जीभ हमारी बेकाबू रही। जो चीज नहीं खानी चाहिए थी वह हम खाते रहे। जितनी तादाद में नहीं खाना चाहिए उससे ज्यादा तादाद में खाई। फलस्वरूप हमारा पेट खराब हुआ। पेट खराब होने इस उसमें सड़न होने की वजह से असंख्य बीमारियां खड़ी हो गई। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हो तो दवाइयों से न तो रोग ठीक हो सकते हैं और न टॉनिक खाने से। औषधियां से हमारी कमजोरी दूर हो सकती है। कमजोरी दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए चाहे अब से 1000 वर्ष बाद अंततः एक ही उपाय काम में लाना पड़ेगा कि हम संयम बरतना सीखें, इंद्रियों का निग्रह करना सीखें, समय का नियंत्रण करना सीखें, आलस्य और प्रमाद से अपनी शक्तियों का जो क्षरण होता रहता है उसकी रोकथाम करना सीखें। अगर हमने यह सब सीख लिया तो हमारे स्वास्थ्य की गारंटी। फिर हम दीर्घजीवी बनेंगे और निरोग रह सकेंगे, भले ही हमें सस्ते मूल्य का भोजन ही क्यों ना मिलता हो, गरीबी में ही निवास क्यों ना करना पड़ता हो। फिर हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम संयम रूपी चिकित्सक की सहायता लेनी शुरू करें तब। यह आध्यात्मिकता की शिक्षा है कि हम भीतर देखें और बीमारियों की जड़ काट कर दूर करें, असंयम को हटाएं और सुंदर स्वास्थ्य पाएं। साथियों, मानवीय मस्तिष्क की ओर हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इतनी बढ़िया मशीन, इतना सुंदर कंप्यूटर कदाचित ही दुनिया में कहीं पाया जाता हो। मानवीय मस्तिष्क में स्वर्ग के सारे तत्व भरे पड़े हैं। दृष्टिकोण आदमी का अच्छा हो तो हर जगह सौंदर्य, हर जगह प्रसन्नता, हर जगह सद्गुण, सहयोग बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। सृष्टि में जहां कहीं भी मनुष्य अपनी दृष्टि पसार कर देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि इसमें सर्वत्र सद्भावनाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस मस्तिष्क के द्वारा जिस तरह का चिंतन करना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसा बना दिया गया कि शुद्ध चिंतन करने की अपेक्षा अशुद्ध चिंतन में ही सदा उलझा रहता है। ईर्ष्याएं, डाह, चिंताएं, निराशाएं, भय, आशंकाएं आदि जिनके कोई वास्तविक कारण नहीं होते, हमारे ऊपर छाई रहती हैं और जीवन को नरक रूप में बनाए रखती हैं। अगर वास्तविक कारण हो भी तो आदमी उसको स्वाभाविक एवं सामान्य समझ करके हंसी खेल में भी टाल सकता है। लेकिन प्रायः वह राई भर की बात को पहाड़ के बराबर बना करके रात दिन उद्विग्न बना रहता है। अगर मस्तिष्क को ठीक रखा जा सके तो हम इसी मस्तिष्क के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए न जाने कितने द्वार खोल सकते हैं। यदि यह न बन पड़े तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि चारों ओर जो भय, आशंकाएं, निराशाएं दिखाई पड़ती हैं उनसे तो दूर बचे ही रह सकते हैं। हमें ऐसा तो करना ही चाहिए। साथियों, इसी पुस्तक के अगले वीडियो में इसी क्रम को पढ़कर सुनाएंगे, तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।